मित्रों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने स्टोरी चैनल 365 पर। आज की ये कहानी सुनकर आपका मन गदगद हो उठेगा। कहते हैं ना कि हर बच्चे के दिल में अनेकों सपने होते हैं जिनका पीछा करते करते वे अपनी कल्पना की दुनिया में खो जाते हैं। मित्रों, वैसे तो गांव का जीवन कहने को बहुत आनंदमयी होता है, लेकिन ग्रामीण परिवेश में संसाधनों का अभाव होने के कारण बहुत ही कम बच्चे सफल शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं और अपने सपने पूरा कर अपना जीवन सफल बना पाते हैं। उसी कड़ी में हम आज आपके सामने एक रोमांचित एवं प्रेरणा से भरपूर ऐसी ही एक कहानी लेकर हाजिर हैं। मित्रों, ये कहानी है एक गरीब लड़के रोहित की, जो एक छोटे से गांव में रहता था। रोहित एक साधारण किसान का बेटा था। उसके पिता खेतों में मेहनत मजदूरी करते थे और माँ घर का सारा काम संभालती थी। लेकिन रोहित का दिल तो आसमान में उड़ता था। वह हमेशा बड़े बड़े सपने देखता था। कभी वह एक पायलट बनने का सपना देखता, तो कभी वह एक महान वैज्ञानिक बनने का सपना देखता। रोहित को जब भी समय मिलता तो वह हमेशा खेल भी वैज्ञानिक तर्क शक्ति के खेलना पसंद करता था। रोहित का स्कूल गांव से ही कुछ दूरी पर ही था, जहां वह रोज पैदल ही जाता था। स्कूल में पढ़ाई के अलावा रोहित को सबसे ज्यादा अगर कोई बात पसंद थी तो वह थे विज्ञान के प्रयोग। एक दिन शिक्षक ने बच्चों से उनके सपने के बारे में पूछा। जैसे ही रोहित का नंबर आया तो उसने बिना झिझक के कहा, मैं बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ और नई नई खोज करना चाहता हूँ। मित्रों, रोहित का सपना देखना आसान था, लेकिन उसे पूरा करना भी उतना ही मुश्किल था जितना मुश्किल दिन में तारे देखना, क्योंकि गांव में उच्च शिक्षा की सुविधा नहीं थी और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। लेकिन रोहित ने हार नहीं मानी। उसने गांव के ही पुस्तकालय से किताबें उधार लेकर पढ़ना शुरू किया और विज्ञान में खुद को निपुण बनाने के लिए दिन रात मेहनत की। एक दिन गांव में एक शिक्षण अभियान आया, जिसमें शहर के एक बड़े वैज्ञानिक ने बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताया। रोहित ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और मौका मिलते ही उसने वैज्ञानिक से अपने सपनों के बारे में बताया। वैज्ञानिक रोहित की मेहनत और उत्साह से प्रभावित हुए और उसे शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाने में मदद की। नए शहर में पहुंचकर रोहित की वैज्ञानिक बनने की यात्रा शुरू हुई। शहर में आकर रोहित ने नई नई चीजें सीखी। उसने अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत की और अनेकों विज्ञान की प्रतियोगिताओं में भाग लिया। धीरे धीरे उसकी पहचान एक होशियार छात्र के रूप में होने लगी। उसने कॉलेज में भी अपने सपनों का पीछा नहीं छोड़ा और विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त की। धीरे धीरे रोहित का सपना साकार होता नजर आने लगा। रोहित की कड़ी मेहनत रंग लाई। उसने अनेकों महत्वपूर्ण शोध किए और उसके नाम विभिन्न आविष्कार दर्ज हुए। उसके प्रयासों को न केवल देश में बल्कि विदेशों में ख्याति मिली। रोहित का सपना, जो कभी एक छोटे से गांव के एक साधारण परिवार के लड़के का सपना था, अब साकार हो चुका था। वह एक महान वैज्ञानिक बन चुका था। उसकी सफलता की कहानी लाखों बच्चों के लिए प्रेरणा बन गई। मित्रों, रोहित के वैज्ञानिक बनने की ये यात्रा हमें भी ये सिखाती है कि सपने चाहें कितने भी बड़े क्यों ना हों, उन्हें पाने के लिए मेहनत, दृढ़ता और सच्चे मन से प्रयास करना चाहिए। हर बच्चा सपने देखता है, लेकिन जो बच्चे अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष करते हैं, वही वास्तव में सफल होते हैं। इसके साथ साथ ये कहानी बच्चों को प्रेरित करती है कि सपने देखना जितना महत्वपूर्ण है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है उन्हें साकार करने के लिए मेहनत और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता।
रोहित की इस कहानी से ये भी सीख मिलती है कि हर कठिनाई के बावजूद सच्चे मन से किए गए प्रयासों से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। मित्रों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आ रही हो तो कृपया कर अपने चैनल स्टोरी अड्डा 365 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए निरंतर ऐसी मनमोहक प्रेरणादायी कहानियाँ लाते रहेंगे। मित्रों, इसके साथ साथ आप हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि आप हमारी कहानी भारत के किस हिस्से से सुन रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कहानी यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।